मुझे आज भी वो रात याद है। 2015 का साल था। मैं तकरीबन 10 साल का था। हम एक नए एरिया में शिफ्ट हुए थे। छोटा सा सबर्बन नेबरहुड। हमारा नया घर कंस्ट्रक्शन में था और तब तक हम एक टेम्पररी रेंटेड हाउस में रह रहे थे। मेरे फादर दूसरे मुल्क में काम कर रहे थे, तो सिर्फ मैं, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन उस रेंटेड हाउस में रहते थे। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे वो घर कभी पसंद ही नहीं आया। कुछ अजीब सा लगता था उस घर में, बिल्कुल अलग, बिल्कुल तन्हा। घर के नेबरहुड में 2-3 लोग रहने आए, लेकिन कुछ महीने गुजरते ही चले जाते। घर कभी होम जैसी फील ही नहीं देता था। शायद मैं अपना पुराना घर मिस कर रहा था। कुछ हफ्तों बाद सब नॉर्मल हो गया। हम आदत डाल चुके थे, लेकिन घर बड़ा था। नीचे किचन, डाइनिंग और लिविंग रूम, ऊपर 3 बेडरूम्स। अगर मैं अपने कमरे से माँ को बुलाता तो नीचे तक आवाज़ नहीं जाती थी। मुझे अकेला रहना पसंद नहीं था, और अब सोचता हूँ शायद ठीक ही था कि मैं इतना कॉशियस था। एक दिन समर वेकेशन के दौरान मैंने अपने 3 दोस्त बुलाए स्लीप ओवर के लिए। पूरा दिन मस्ती, गेम्स, मज़ा, और रात को डिसाइड किया कि एक हॉरर मूवी देखी जाए। सब लाइट्स बंद, कर्टेन्स बंद, एक पुराना मैट्रेस ज़मीन पर, और मूवी प्ले कर दी। माँ और बहन 1 घंटे पहले सो चुके थे। अगर तुमने वो मूवी देखी है तो शुरुआत में एक सीन आता है जहाँ एक लड़की घर में अकेली होती है। इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और एक लाइट फ्लिकर करती है, और थोड़ी देर बाद वो लड़की एक इविल स्पिरिट से पोजेस हो जाती है। अब सुनो ट्विस्ट। जैसे ही वो सीन ख़त्म हुआ, हमारे घर की पावर चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रात का 1 बज रहा था। हम सब हंसने लगे। लगा कि यार क्या टाइमिंग है, पावर कट तो कभी कभी हो जाती है एरिया में। तो हम मजाक मजाक में एक दूसरे को डार्क में डराने लगे। लेकिन फिर कहीं पीछे से एक आवाज़ आई। एक पुरानी फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब फ्लिकर कर रही थी। धक 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 धक, जैसे कोई उसे जिंदा कर रहा हो। उस मोमेंट मेरी सांसें रुक गईं, क्योंकि मुझे याद था वो बल्ब कभी कनेक्टेड ही नहीं था। कुछ हफ्ते पहले एक इलेक्ट्रिशियन आया था। उसने खुद कहा था, इस बल्ब की वायरिंग कट है, उसे सर्किट से हटा दिया गया है, और हमने कभी उसे फिक्स करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं की। तो फिर वो कैसे जली? पूरा घर अंधेरा, सिर्फ एक लाइट फ्लिकर कर रही थी, बिल्कुल मूवी के सीन जैसी। कुछ सेकंड्स तक सब चुप, कोई आवाज़ नहीं, और फिर हम चिल्लाए। एक ऐसी चीख जो पूरी रात को चीर गई। मेरी माँ और बहन सीढ़ियाँ दौड़ते हुए नीचे आए। हम भागकर मेन डोर तक पहुँच गए। मैं तो दरवाज़ा खोलकर निकलने ही वाला था कि माँ ने ज़ोर से बंद कर दिया। वो गुस्सा हुई, ये क्या ड्रामा बना कर रखा है तुम लोगों ने। थोड़ी देर बाद पावर वापस आई। माँ ने हमें समझाया। हमने पूरी कहानी बताई। उन्होंने भी लाइट फ्लिकर होती देखी थी, लेकिन उन्हें लगा हम प्रैंक कर रहे हैं। एक
1 घंटा आर्ग्यू करते रहे, लेकिन कोई यकीन नहीं हुआ। रात भर हम सब जागते रहे, कोई नहीं सोया। सुबह दोस्त चले गए और मैं अकेला रह गया उस घर में, उस रोशनी के साथ। कुछ दिन गुजरे, सब नॉर्मल होने लगा। फिर एक दिन जब मैं और मेरी बहन बाजार गए हुए थे, माँ घर पर अकेली थी और पावर फिर चली गई और वो बल्ब फिर से जल उठा। इस बार माँ ने समझाया कि ये कोई डिवीन चीज़ है। उन्होंने कहा ये गॉड्स लाइट है जो अंधेरे में रोशनी लाता है। वो इसे एक मिरेकल मानती थी, लेकिन मुझे पता था ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो हमेशा मेरे साथ खेल रहा था। मुझे याद दिला रहा था कि मैं उस रात से बचकर नहीं निकला। हर बार जब पावर जाती, वो लाइट अपने आप फ्लिकर करने लगती और हर बार मेरा दिल डूबा जाता। आखिर हमारा नया घर बन गया और हम मूव हो गए। मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी किसी से इस बारे में बात नहीं की। साल गुजर गए, कॉलेज कंप्लीट हो गया। फिर एक दिन वॉक के दौरान मैं उस पुराने एरिया से गुजरा। वो घर वहाँ था, बिल्कुल वैसा ही, खिड़कियों के पीछे अंधेरा, लेकिन एक कमरे में मुझे लगा जैसे कोई रोशनी फ्लिकर कर रही हो। मैं देखता रहा, फिर बस चला गया। मुझे पता था कुछ चीज़ें कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। कुछ रोशनियाँ सिर्फ शैतान की होती हैं।